कक्षा 11 में हमारा समय बहुत बेहतरीन गुजरता है। जो ही हम कक्षा 12 में आते हैं, हमसे हमारे परिवार की, हमारे माता-पिता की, हमारे भाई-बहन की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे दोस्तों की अपेक्षाएँ बढ़ जाती है कि यह अब इस बार बोर्ड परीक्षा में बहुत बेहतरीन करेगा। इस बेहतरीन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के चक्कर में हम कई बार तनावग्रस्त हो जाते हैं, अर्थात डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। इस डिप्रेशन या तनाव का कई मुख्य वजह है, जिसमें पहला है आंतरिक कारण, दूसरा है बाह्य कारण, तीसरा है अकारण। आंतरिक कारण वो होती हैं जैसे हमारे आईक्यू लेवल कम है, हमारे रिकॉल करने की क्षमता कम है, हम चीज़ों को थोड़ा देर से समझ पाते हैं, हम चीज़ों में हमारी रुचि कम है, हमारा मस्तिष्क थोड़ा विकार युक्त है या हमारे अंदरूनी कोई और समस्या है। ये आंतरिक कारण हो गए। बाह्य कारण होता है कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं, हमारे पिताजी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, थोड़ा कम हमारे पास उपलब्धता है, हमारे पास जितनी चीज़ें हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, या हमारे पास समय का अभाव है, हमें कुछ समय परिवार के कामकाज में भी देना होता है। ये सब चीज़ें बाह्य कारण होती हैं जो कि ख़त्म की जा सकती हैं, जिन्हें कम किया जा सकता है। तीसरा कारण है जो अकारण है। अकारण माने बिना कारण का, दूसरे की देखा-देखी, दूसरे की इच्छानुसार या दूसरे के कहे अनुसार जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हम सोचते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं, हम केवल सोचते हैं। उनके चीज़ों को दूसरा कोई बता देता है तो हम उनको लेकर बैठ जाते हैं, वैसा बिहेव नहीं करते हैं, वैसा अपने में सुधार नहीं करते हैं। यह अकारण होता है। अकारण ही हम अपनी पढ़ाई को, अपने सिलेबस की तैयारी को टालते जाते हैं। कोई कारण नहीं रहता है, लेकिन मेरा माइंड उन चीज़ों को समय के लिए टाल रहा है, टाल रहा है, टाल रहा है। हमारे पास पूरे संसाधन हैं, हमारे पास पूरी आवश्यकता की ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमारे पास सारे किताबें, कापियाँ, पेन वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी हम नहीं अपनी तैयारी जारी रख पा रहे हैं, हम अपनी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। यह कारण बिना कारण, नो रीज़न, यह हम कहते हैं कि यह बिना कारण है। हम कक्षाओं में बैठते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमारे सामने क्लास चल रहा है, क्लास किसी एक सब्जेक्ट का चलता है, लेकिन हमारे सामने परिस्थितियाँ इस रूप में आ जाती हैं कि हम क्लास में बैठे रहते हैं, लेकिन हमें क्लास में बैठे-बैठे भी कई चीज़ें एक साथ ब्लैक बोर्ड पर सामने दिखती हैं। सब्जेक्ट एक चल रहा है, चीज़ें दिमाग में हमारे कई चल रही हैं कि हम इंग्लिश कैसे तैयार करें, हम हिंदी को तो पढ़ते ही नहीं हैं, उसकी परीक्षा हम कैसे करेंगे, देंगे, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला याद करना है, परिभाषाएं याद रखनी हैं, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का तरीका, स्टेप्स को हम तैयार करना है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती हैं और ये सारी चीज़ें उस समय आती हैं जब हमारा क्लास में कंसंट्रेशन होना चाहिए। यह विपरीत परिस्थिति हो गई कि हम क्लास वाली चीज़ भी नहीं समझ में आ रही है और हम उन चीज़ों पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं जो वास्तव में हमारे लिए लाभदायक है। तो यह जो स्थिति होती है हमें तनावग्रस्त बनाने की ओर अग्रेसित करती है, ले जाती है। और जब हम तनाव की तरफ पहुंचते हैं तब हम सोचते हैं
कि क्या करें, हमें समझ में नहीं आता है कि हम करें क्या, कब करें। हमें ये भी नहीं समझ में आता है कि हम कौन सी चीज़ कब शुरू करें या हम कौन सी चीज़ें कब करें, कैसे करें, ये भी समझ में नहीं आता है। तो अंत में हम अपना सर पकड़ लेते हैं कि अब क्या होगा। हे भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप ही हमें कोई दिशा निर्देश दे सकते हैं। हम सोचते ज़्यादा हैं, हमारे सामने किताबें पड़ी हुई हैं, हमारे सामने पढ़ने का समय पड़ा हुआ है, हम बैठते भी हैं पढ़ने के लिए। पेज में एक कोई पेज खोले, ऊपर से हम पढ़ना शुरू किए, पढ़ते पढ़ते निचली लाइन पे पहुंच गए, अचानक ध्यान आया कि हमने पढ़ा क्या। हम सोच रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने पढ़ा क्या, तो हम फिर उसी लाइन को उसी पेज की ऊपरी लाइन से शुरू करते करते फिर निचले लाइन तक पहुंचते हैं। फिर भी हमें नहीं समझ में आया कि हम क्या पढ़ें। यह हम कई बार करते हैं। यह सोचने समझने का जो समय है, जो हम सोचते हैं, केवल सोचते हैं, परीक्षा के कारणों का सोचते हैं, परीक्षा के समय के बारे में सोचते हैं, कि यह सोचने का जो कार्य है वह हमें संज्ञा शून्य कर देता है, वह हमें विवेक शून्य कर देता है। हम चीज़ों के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं। हम अपने कर्म और अपने समय का उपयोग नहीं कर पाते हैं कि कैसे हम चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से करें, जो हमारे लिए जो अचीव करने में हमारे सामने जो कठिनाइयाँ हैं, उनको हम कैसे समाधान करके हम बेहतर कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए हम कुछ टिप्स आपको देने वाले हैं, जो शायद आपके लिए ज़्यादा हितकारी होगा। गति को बनाए रखें, ध्यान में रखें, तो हम बेहतर कर सकते हैं और तनाव रहित कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है, जैसा हमने बताया है कि हम अपनी गति को ही बनाए रखें। हम जिस लय से पढ़ रहे हैं, जिस पेस से पढ़ रहे हैं, जिस क्रम से पढ़ रहे हैं, उसी लय को बनाए रखें, उसी तारतम्यता को बनाए रखें, तो हम अपने समय में बेहतर कर सकते हैं। अपनी मंजिल को पाने में हम बेहतर साबित हो सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार हम प्रदर्शन करें, हम अपनी क्षमता के अनुसार ही अपने समय को गति प्रदान करें, ताकि दूसरे की क्षमता से देख करके अपनी तुलना न करें। तुलना में कई बार चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती हैं, सुधारने के चक्कर में और उलझता जाता है। अभिभावक, पेरेंट्स, गार्जियन भी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अपने बच्चे की तुलना किसी अन्य बच्चे से न करें। किसी अन्य बच्चा, तुम्हारा दोस्त इतना बेहतर कर रहा है, तुम्हारा दोस्त दिन भर पढ़ता है, तुम्हारा दोस्त कम घूमता है, तुम्हारा दोस्त कम बोलता है, तुम्हारा दोस्त इतनी अच्छी तैयारी कर लिया है। इन सब चीज़ों का आपके बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव इफ़ेक्ट हमेशा घातक होता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद बहुत कम करता है, पीछे धकेलने में ज़्यादा कारगर होता है। इससे हमारे बच्चे के सामने उलझनों का जाल फैल जाता है और बच्चा तय नहीं कर पाता है कि हम अपनी गति से, अपने तरीके से पढ़ें या उसके तरीके से पढ़ें। बच्चों के लिए सबसे बेहतर होता है नियमित अभ्यास। नियमित अभ्यास करने से हमें चीज़ें आसान लगने लगती हैं, और यह नियमित अभ्यास यदि क्रमबद्ध हो, चरणबद्ध हो, समय सारणी के अंतर्गत हो, तो यह और फलदायी होता है, यह और लाभदायी होता है। हम समय के अनुसार समय विभाजन करके रोज़ हर सब्जेक्ट को समय दे दें, उस सब्जेक्ट को उसी समय में पढ़ें, उतने ही समय में उसे दोहराने का प्रयास करें। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जो होता है उल्टा, लेकिन हमको उसको पलट के करना है। जो चीज़ें हमें आसान लगती हैं, जिन चीज़ों में हमें
जिन विषयों में हमें ज़्यादा मन लगता है उन पर हम ज़्यादा समय देते हैं। हालांकि होना क्या चाहिए, उल्टा होना चाहिए। जो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद है वो तो हमको पसंद है ही है, वो तो हमको आ ही रहा है, उसमें तो हम बेहतर पहले से ही कर रहे हैं। जो चीज़ हमें कम पसंद है, जिसमें हमारी रुचि थोड़ी कम है, जिसको समझने में हमको परेशानी होती है, उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, उस पर हमको ज़्यादा समय देना है, ताकि वो चीज़ भी हमको अच्छी लगने लगे, वो चीज़ भी हमको आसान हो जाए, समझने में आसानी हो। और भरपूर नींद आवश्यक होता है, 6 घंटे की नींद अवश्य लें। पढ़ें, खूब पढ़ें तो सोएं भी, खूब सोएं। सोने से शिथिल इंद्रियों को आराम मिलता है, वो एनर्जेटिक हो जाती हैं। जो हमारा दिमाग शिथिल हो जाता है वह अपनी ऊर्जा स्टोर कर के नई दोगुनी ऊर्जा से हमारे सामने आ जाता है। इस तरह से हमारा कार्य, यदि हम भरपूर नींद ले लेते हैं तो हमारे पास ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाता है और हम बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद पौष्टिकता भी बहुत ज़रूरी होता है। शाम का खाना हम भूख से थोड़ा सा कम खाएं, पौष्टिक खाएं, सुपाच्य खाएं, तो हमें थोड़ी देर तक पढ़ने में भी, थोड़ी देर तक बैठने में कोई परेशानी नहीं आएगी। हम अपने समय को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को हमें नहीं भी करना है, जैसे गति अपनी बनानी है, वह बनाए रखनी है, उसमें फिर ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई कारण नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिमाग बहुत शातिर होता है, वो कारण ढूंढे रहता है, अपने तर्क रखे रहता है कि हम आज क्यों नहीं पढ़ेंगे। इसके पीछे उसके पास तर्क, यदि कोई पूछता है तुम क्यों नहीं पढ़े कल, तो 5 से उसके पास रीज़न है कि मैं ये नहीं किया, इस कारण से मैंने नहीं पढ़ा। तो वो चीज़ें हमें कम करनी है, वो चीज़ें हमें ख़त्म करनी है। दूसरी चीज़ है, किसी चीज़ को यदि शुरुआत करनी है तो हमें सोचना नहीं है, सोचेंगे तो वो शुरू नहीं हो पाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है अलार्म से। यदि हमें 4 बजे जगनी है पढ़ने के लिए, हमने अलार्म लगाया 4 बजे का कि उठ के पढ़ेंगे। जब अलार्म बजता है तो हम सोचते हैं कि उठें कि ना उठें, तो हम पक्का है कि नहीं उठेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक उठने का, एक ना उठने का। शरीर को, दिमाग को, शरीर को आराम चाहिए, तो शरीर ने दूसरा ऑप्शन चुन लिया, उसके पीछे उसके अपने लॉजिक हो सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन, तो निश्चित रूप से हम समय पर 4 बजे कभी नहीं उठ पाएंगे। लेकिन यही उल्टा हो जाए, हमें शिमला जाना है पिकनिक मनाने, हमारे 5 बजे की फ्लाइट है, हमें 4 बजे उठेंगे तब जा कर के हम पकड़ पाएंगे, तो उस दिन हम 3:30 बजे ही जग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस दिन दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है, वहाँ केवल एक ही ऑप्शन है कि हमें उठना है, उठना ही है, उठेंगे ही निश्चित रूप से। तो किसी सब्जेक्ट की शुरुआत करनी हो, या किसी टॉपिक की शुरुआत करनी हो, तो हम तुरंत शुरू करें, इसको हम इंतज़ार न करें कि हम कब से शुरू करेंगे।